Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो guys एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं BZYCT 133 आपका कोर्स कोड है और कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स आपके बुक का नाम है। तो देन यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे और यूनिट 1 में हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम था। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, ये जो हमारा होने वाला है ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो हमने जो वीडियो जो था जो हमने ड्रॉप कर दिया है और आप सभी का अच्छा खासा रिव्यू भी मिला है। तो देन प्रीवियस पार्ट में हमने जस्ट डिस्कस करा था, प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में बताया था और साथ ही साथ हमने फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में भी बताया था और भी थे एम्ब्रायोनिक ऑरिजिन ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा। तो आई होप सो आप सभी ने जो प्रीवियस पार्ट को अच्छे से देखा और अच्छे से समझा भी होगा। अगर आप में से किसी ने अगर अभी तक प्रीवियस टॉपिक को रिलेटेड वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन आज की बात कर ले तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्यूमेंट्री ऑफ फिशेज, यानी हम क्या है फिशेज के इंटीग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देन आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ @BioLecturer। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको फ्री में जो भी आपके सॉल्व्ड असाइनमेंट्स हो गए, नोट्स वगैरह जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वहीं पे मिलेंगे और साथ ही साथ जो भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो है वहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो देन आ जाते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनी की और फाइलोजेनी में हम किसकी बात करेंगे, इंटीग्यूमेंट ऑफ फिशेस की बात करेंगे। तो ये रहा हमारा फाइलोजेनी और फाइलोजेनी में हम क्या इंटीग्यूमेंट ऑफ फिशेस की बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और किस तरीके से जो उसका आउटर स्किन होता है किससे बना होता है, कैरेटनाइज्ड होता है, नॉन कैरेटनाइज्ड होता है, स्केल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्केल्स है उनके बारे में हम जानेंगे। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन आप क्या है इस वीडियो को लाइक करके जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारा जो ये वीडियो है सर्कुलेट होगा। तो लाइक करके ज़रूर जाइए अगर आपको अच्छा लगता है। देन अगर आप वॉच तो कर ही रहे हैं, मैं देख ही रहा हूं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे तो फटाफट लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्यूमेंट ऑफ फिशेस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से दोहरा दूं चीज़ों को। जैसा कि हमने ये देखा कि भाई जो डेरिवेटिव्स है एपिडर्मिस से जो डराइव होने वाले जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एपिडर्मिस से डराइव होने वाले जो वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था क्या क्या थे आप बताइए। जस्ट मैंने बताया था कि जो आपके हॉर्न्स हो गए, जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेल्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, फैदर हो गए, बलीन हो गए, और बताइए क्लोज हो गए, और बताइए जस्ट ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं और बस ये बीक हो गया है ना, बर्ड्स में बीक जो पाया जाता है बीक हो गया। तो ये वेरियस स्ट्रक्चर जो हैं आपके डराइव जो होते हैं एपिडर्मिस से होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स वैसे भी हैं जो कि आपके डराइव किससे होते हैं, डर्मिस से होते हैं। किससे होते हैं गाइस, डर्मिस से डराइव होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं जस्ट ये जो डर्मल बोन्स वगैरह जो होते हैं, डर्मल बोन्स है ना, ये आपके किसके डर्मिस से डराइव होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे उस दिन ऑस्ट्रेकोडर्म्स की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेकोडर्म्स ये ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल्स के ऊपर जो, जैसे कि आपने क्रोकोडाइल पे भी देखा होगा है ना, क्रोकोडाइल के ऊपर जो लेयर होता है जस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड लेयर होता है। और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसमें कि आपको ऑस्ट्रेकोडर्म्स देखने को मिलता है रेप्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो इन सभी का ऑरिजिन जो होता है डर्मल ऑरिजिन होता है। अभी हम बात करेंगे कुछ प्रिमिटिव स्पीसीज के बारे में भी, जैसे कि प्लेकोडर्म्स हो गया, ऑस्ट्रेकोडर्म्स हो गया, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। इनका स्केल्स का ऑरिजिन कैसा कैसा होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक हमारा यहाँ पे यही रहेगा कि हम जो टाइप्स ऑफ स्केल हैं उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड जो आपके आएंगे तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्केल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वगैरह हो सकते हैं। तो देखिए पिछली बार जब हमने वीडियो को स्टार्ट करा था तो सबसे पहले मैंने आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बताया था, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में
बताया था, और साथ ही साथ मैंने एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स वगैरह भी बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि आपके एपिथेलियम कितने टाइप्स के होते हैं, जस्ट सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में जस्ट बताया था, क्योंकि जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था तो हमें एपिथेलियम को जानना बहुत जरूरी था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एपिथेलियम होता है, कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसी तरीके से हमारा जस्ट मस्कुलर टिश्यू होता है, टिश्यू होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मस्कुलर के बाद हमारा न्यूरल टिश्यू होता है, ठीक है। और साथ ही मैंने इससे पहले ये भी बात करा था इन सभी का जो जर्मिनल ऑरिजिन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने न्यूरल टिश्यू की बात करी थी, तो न्यूरल टिश्यू मैंने बताया था कि ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। ये मीजोडर्मल होता है, कौन सा, मस्कुलर, मीजोडर्मल होता है, डर्मल। इसी तरीके से ये भी मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू भी आपका मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है, मीजोडर्मल, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एंडोडर्मल ऑरिजिन होता है। एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्सोडर्मल, मतलब तीनों ही ऑरिजिन में आपको देखने को मिल जाता है। मोस्टली आपके एंडोडर्मल ऑरिजिन के ही होते हैं, ठीक है। जो भी स्किनी लेयर होता है वो आपका एंडोडर्मल होता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको क्या है इन टिश्यूज के ऑरिजिन्स के बारे में भी बताया था। तो साथ ही आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे काफी बड़ा रोल आने वाला है। कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो आपको काफी डर्मल लेयर में देखने को मिलेगा। जो डर्मल टिश्यू की जब अब हम बात करेंगे, डर्मल टिश्यू की बात करेंगे, ये सॉरी डर्मल लेयर की बात करेंगे, इंटीग्यूमेंट में जो आपका डर्मल लेयर होता है, उस डर्मल लेयर की बात करेंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये जो डर्मल ऑरिजिन होता है ये कौन से ऑरिजिन का होता है, तो मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, मीजोडर्मल, क्योंकि ये जो डर्मल लेयर है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से डराइव होते हैं, डर्मल लेयर, ठीक है, मेसोडर्मल लेयर के बने होते हैं। तो देखिए डर्मल लेयर में हम पढ़ेंगे, जस्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू में भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लूज, फटाफट हम इनको एक बार कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप जो प्रीवियस क्लासेस में जब ये पढ़ के आए होंगे तो मे भी हो सकता है आप भूल गए हो, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी। हम बताएंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार याद में आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकॉल, ओके, क्लियर है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका पहला हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन दूसरा होता है हमारा डेंस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखिए डेंस में भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है डेंस रेगुलर होता है, ओ डेंस रेगुलर, और दूसरा होता है डेंस इरेगुलर, इरेगुलर। इसी प्रकार से हम लूज की बात करें तो लूज भी यहाँ पे 2 टाइप का हो, लूज में भी आपके 2 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट लूज के बारे में लिखूं तो लूज में जो पहला होता है आपका एरियोलर होता है, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। और जो दूसरा होता है यहाँ पे एडिपोज होता है, क्या होता है गाइस, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो हम काफी जगह देखेंगे जो ये हमारा डर्मल लेयर है, या तो हो सकता है एरियोलर टिश्यू का बना हो, या तो फिर हो सकता है एडिपोज टिश्यू का बना हो, यानी क्या है लूज कनेक्टेड टिश्यू का भी हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको डेंस कनेक्टेड टिश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था एरियोलर टिश्यू की, तो एरियोलर टिश्यू जो है जस्ट आपको क्या है स्किन के बेनेथ देखने को मिलता है, यानी एपिथेलियम वाला जो लेयर है हमारा, या मैं बोलूँ एपिडर्मल रीजन है, जस्ट उसके नीचे आपको क्या है, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मल, बीनीथ एपिडर्मल आपको क्या है एरियोलर टिश्यू देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये जो टिश्यू होता है गाइस ये काफी ज्यादा फाइब्रस होता है, क्या होता है गाइस, ये फाइब्रस होता है। और इसके अंदर क्या है मैं बता देता हूं आप सभी को, ये क्या होता है, ये कंटेन करता है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो
ब्लास्ट, मस्ट सेल, और जस्ट आपका क्या है कोलेजन फाइबर वगैरह भी क्या है, कोलेजन फाइबर वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जस्ट ये क्या करता है, ये जस्ट अंदर की जो टिश्यू होती है एपिडर्मल लेयर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है? तो यहां पे हमने जाना जस्ट एरियोलर टिश्यू के बारे में, एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या चीजें, और एक और चीज होता है इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं, ये मैक्रोफेजेस भी कंटेन करता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मस्ट सेल हो गया, ग्लाइकोजन फाइबर हो गया, और यहाँ पे मस्ट सेल भी जो है, मैस्ट सेल जिसे भी कहते हैं हम, ये भी कंटेन करता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आपने जस्ट पढ़ा था। देन एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू जो है आपका, जस्ट ये क्या कंटेन करता है, जस्ट ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये मोस्टली आपका स्पेशलाइज्ड होता है सेल फैट स्टोर करने के लिए। तो यानी ये फैट स्टोरिंग सेल है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके जो भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो सप्लाई होता है फूड का, वो जो आपका कन्वर्ट हो जाता है फैट में, तो ये आपका जाके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। समझ में आ रही होगी बात? तो ये आपका जस्ट मतलब इमीडिएटली फैट में न्यूट्रिएंट्स को फैट में कन्वर्ट करके जस्ट इस टिश्यू में स्टोर कर लेता है, ये एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, देन उसके बाद हम बात कर रहे थे डेंस क्या कहते हैं, डेंस कनेक्टेड टिश्यूज की बात कर रहे थे। तो डेंस टिश्यू में जो डेंस कनेक्टेड टिश्यूज जो है, इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है कंपैक्टली पैक्ड होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइबर हर टिश्यू में पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर हर टिश्यू में पाया जाता है, फाइबर प्लस फाइब्रोब्लास्ट। अभी मैंने बताया फाइबर्स क्या काम करते हैं, तो जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो फाइब्रो ब्लास्ट जो है, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट दोनों ही इसमें पाया जाता है, और कैसा होता है, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम भी कहते हैं, है ना, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम भी कहते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ठीक है, तो ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होता है, और यहां पे क्या होता है कि ये जो सेल्स, सॉरी टिश्यूज जो पाए जाते हैं, ये दो टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है डेंस इररेगुलर होता है, और एक होता है डेंस रेगुलर होता है। डेंस रेगुलर में आप देखोगे कि उसमें जो फाइबर्स होते हैं, जस्ट क्या होते हैं, उसके फाइबर्स के बंडल जस्ट एक रॉ के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और एक वेल अरेंज्ड रोज के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? देन इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे जो डेंस इररेगुलर होता है, तो डेंस इररेगुलर में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो टिश्यूज हैं या कोलेजन फाइबर हैं, जस्ट एक तरीके से ये एक तरीके से इररेगुलर पैटर्न में होते हैं। क्या होते हैं? इररेगुलर पैटर्न में होते हैं। क्या आपके पैटर्न में होते हैं आपके क्या चीज, तो जस्ट आपके कोलेजन फाइबर वगैरह, है ना। समझ में आ रही होगी बात? तो कुछ इसी प्रकार से ये जो आपके जो कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमने लूज कनेक्टेड टिश्यूज की बात कर ली, डेंस कनेक्टेड टिश्यूज की बात कर ली। देन इसी प्रकार से आपके क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट कार्टिलेज। उसके बाद बोन्स होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके ब्लड होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने नहीं जाना, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, कार्टिलेज, बोन्स, और ये तो आप सभी जानते ही हैं। देन यहाँ पे हम डेंस और रेगुलर फाइबर्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंट जो आपके क्या है लेयर्स हैं, इंटीगुमेंट है फिशेस के, उनके बारे में अब हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देन यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं इंटीगुमेंट ऑफ फिशेस, जस्ट एक मिनट हम रुकेंगे, ब्रेक लेंगे जस्ट।
ओके, तो देन स्टार्ट करते हैं हम फिर से एक बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे। देखिए, ये इंटीग्रेट ऑफ फिशेस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के साथ यहाँ पे जो स्किन होती है मोस्ट लिविंग फिशेस की, वो क्या होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो फिशेस होती हैं, फिशेस के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं और वो जो स्केल्स होते हैं केराटिनाइज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फिशेस वैसी भी होती हैं जिनका जो ऊपरी लेयर होता है, या मैं बोलूँ एपिडर्मल स्किन होता है, वो कैसा होता है, नॉन केराटिनाइज्ड होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एपिडर्मल स्किन कैसा होता है, एपिडर्मल स्किन कैसा होता है, नॉन कैरेटनाइज्ड होता है। कैरेटेनाइज्ड, ठीक है। अब ये मैंने कैरेटिन के बारे में बता रखा है, कैरेटिन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। कैरेटिन एक प्रोटीन होता है जो कि सेल को डेड करने में या फिर क्या है, मदद करता है, एक तरीके से सेल को डेड करवा देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नॉन कैरेटिनाइज जो एक तरीके से जो वो क्या कहते हैं, ये जो स्किन है नॉन केराटिनाइज्ड होता है, और जो कवर जो होता है उसके ऊपर, वहां पे आपके क्या मिलेगा, म्यूकस के द्वारा कवर्ड मिलता है। यानी जो इसका स्किन होता है जस्ट लिविंग फिशेस का, उसके ऊपर आपको क्या है, म्यूकस की लेयर आपको देखने को मिलती है। एक्सेप्शन इंक्लूड केराटिनाइज स्पेशलाइजेशन इन अ फ्यू ग्रुप। तो यानी केराटिनाइज स्पेशलाइजेशन जो है, स्केल्स जिसकी बात कर रहे हैं, जो केराटिनाइज्ड हमें क्या मिलेगा, स्केल्स, केराटिनाइज्ड स्केल्स, ठीक है। तो ये हमें फिशेस में देखने को मिलेगा। अदर फर्दर जब हम बात करेंगे, अब फिशेस भी कई टाइप्स की होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये मोस्टली आपके क्या है, जॉलेस फिशेस में आपको ज्यादातर म्यूकस वाले क्या है, लेयर देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए क्या है, द टीथ लाइनिंग ऑफ द ओरल डिस्क ऑफ लैम्प्रेस। देखिए यहाँ पे क्या है, जो टीथ लाइनिंग जो होती है, यानी जस्ट हम लैम्प्रेस की बात कर रहे हैं, आप में से शायद लैम्प्रेस के बारे में बच्चों ने पढ़ा हो। तो यहाँ पे हम लैम्प्रेस की जस्ट एक तरीके से बता देता हूं मैं। लैम्प्रे का जो मुंह होता है कुछ इस तरीके का होता है, और इसमें जो जॉज होते हैं गाइस, वो जॉज नहीं होता, क्योंकि इनमें इनको हम क्या कहते हैं, जॉलेस फिशेस कहते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का डेंटाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का। ये जो पैने पैने से इनके अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं। जस्ट ये खुद को क्या है, किसी भी स्पीसीज के साथ ये अटैच कर सकता है ना। तो ये जो स्पीसीज है, ये जो क्या कहते हैं, ये जो हम लैम्प्रे देख रहे हैं, ये जो लैम्प्रे का जो दांत होता है, डेंटाइन होता है, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यही आपका क्या है, कैरेटनाइज्ड होता है। बाकी यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आपका क्या कहते हैं, लैम्प्रे होता है गाइज, वो आपका कैसा होता है, उसका स्किन जो होता है नॉन कैरेटनाइज होता है, ठीक है। ओरल डिस्क को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो जॉ कवरिंग ऑफ सम हर्बिवरस मिनोज एंड द फ्रिक्शन स्पेस ऑफ बेली स्पेस सम सेमी टेरेस्ट्रियल फिशेज आर कैरेटनाइज्ड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें लैम्प्रेस का जो तित हो गया, और कुछ वैसी मिनोज जो होती हैं, जो कुछ हार्बिवरस मिनोज मतलब ये क्या कहते हैं, छोटी छोटी मछलियां वगैरह होती हैं। मिनोस मतलब छोटी मछलियां होती हैं, ठीक है, समुद्र में पाई जाने वाली या फिर ओशन, ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली। तो उनमें जो उसके सरफेस पे, यानी हम बात करें ये जो जिस तरीके से इस तरीके का फिश होता है, जस्ट ये फिश बना दिया मैंने, और ये फिश के जो बेली पे एक तरह का वाटर का फ्रिक्शन पड़ता है, यानी जो वाटर फ्लो करता है, और उस फ्लो से क्या होता है, एक तरीके से नुकसान जो पहुंच सकता है इस फ्रिक्शन से मछलियों को। तो वो सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ सेमी टेरेस्ट्रियल फिशेज होती हैं जो आधे पानी में और आधी क्या होती है, वो जमीन पे रहना पसंद करती हैं, उनके ऊपर आपको कैरेटनाइज डेरिवेटिव्स देखने को मिल सकता है। यानी कुछ इस प्रकार से ये मछली जल की रानी है, और इनके ऊपर स्केल्स, इनकी कहानी है ना, स्केल्स इस तरीके से देखने को मिल सकती है, ठीक है। जस्ट ये स्केल्स किससे होते हैं, कैरेटनाइज स्केल्स होते हैं। क्लियर है, कैरेटनाइज स्केल होते हैं, टेनाइज्ड, क्लियर है गाइज। देन अब हम बात कर रहे हैं कि हाउएवर द मोस्ट लिविंग फिशेस, ज्यादातर जो लिविंग फिशेस होती हैं उनमें जो एपिडर्मल जो होता है कैसा होता है गाइज, अलाइव होता है। यानी हम बात कर रहे हैं जस्ट लैम्प्रेस की बात कर रहे हैं, या फिर हम हैग फिशेस की बात कर रहे हैं, उनका जो स्किन होता है, एपिडर्मल स्किन होता है, सबसे आउटर लेयर जो होता है वो कैसा होता है, अलाइव होता है। और क्या होता है, एक्टिव ऑन द बॉडी सर्फेस, और वो एक तरीके से एक्टिव होता है बॉडी सर्फेस पे। एंड देयर इज नो प्रोमिनेंट सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेड एंड केराटिनाइज सेल, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई अलग से जो सुपरफिशियल लेयर जो होता है वो कंटेन नहीं करता है, ठीक है। ये जो डेड सेल का अलग से जो लेयर होता है गाइस, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहां पे नहीं देखने को मिलेगा, तो जस्ट उसके ऊपरी स्किन में, एपिडर्मल स्किन पे, ठीक है, या फिर कोई भी किसी प्रकार का केराटिनाइज सेल्स वगैरह, क्लियर है। देन यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो है अकोर होता है जस्ट एपिडर्मिस में, ऑफ फिशेज में। तो देखिए एपिडर्मल सेल जो है और स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है, ये दो टाइप्स के जो है एपिडर्मस सेल्स जो हैं आपको देखने को मिलेगा फिशेज के ऊपर। पहला कौन सा है, एपिडर्मल सेल्स, दूसरा क्या है, स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। एपिडर्मल सेल्स
और स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। याद रखिएगा, दो टाइप्स के सेल्स अकोर होते हैं, एपिडर्मिस पे, आउटर लेयर पे, फिशेस के, जो पहला हो गया एपिडर्मल सेल्स और स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ये मैंने 3 बार आप सभी को इसलिए रिपीट करा क्योंकि आपको ये याद रखना है, आप में भी भूल जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। देन लिविंग फिशेस जो है इंक्लूड करता है साइक्लोस्टोम्स और क्या है प्रिविलेंट, एक तरीके से एपिडर्मल सेल जो है ना मेक कर क्या बनाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस। आप सभी को मालूम है आपका कुछ इस प्रकार का सेल्स होता है। देखिए इस ये आपका जो सबसे आउटर लेयर है वो आपका एपिडर्मिस कहलाता है और ये कई सारे लेयर्स से मिलकर बना होता है। बीच में आपका क्या होता है, जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही कई सारे जो आपके सेल्स वगैरह जो राइज अप होते हैं, निकलते हैं, वे आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं इस तरीके से। और ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड लेयर बनाते हैं। यानी हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे आपको एक लेयर का फॉर्मेशन मिलेगा, लेयर वाइज लेयर आपको क्या है, सेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये आपका क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में बना भी रखा है, यहाँ पे मैं फालतू में ही बना रहा हूँ, देखिए। और नीचे वाला जो होता है आपका डर्मिस होता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो होता है डर्मिस या फिर डर्मल ऑर्जिन। ठीक है, तो ये डर्मिस हो गया और ये एपिडर्मिस हो गया और बीच में आपका क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, एपिडर्मिस। ठीक है, तो हम इसी एपिडर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको किसी तरह का कैरेटनाइज लेयर नहीं देखने को मिलता उन फिशेज में जो कि आपके क्या होते हैं, जस्ट क्या कहते हैं, मतलब कैरेटनाइज नहीं पाया जाता, नॉन कैरेटनाइज लेयर वाले स्किन वाले जो होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एपिडर्मल सेल्स और स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोम्स में जो आपके होते हैं, जो फिशेज जो साइक्लोस्टोम्स के अंदर आते हैं उनमें आपको स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस देखने को मिलता है। साइक्लोस्टोम्स में कौन कौन से आगे, तो जो भी आपके लैम्प्रे और क्या कहते हैं, लैम्प्रे और हैग फिशेस वगैरह जो हैं ये आपके साइक्लोस्टोम्स में आते हैं, जिनके पास जॉज नहीं होते हैं। ठीक है, एग्नेथास भी कहते हैं इनमें। तो देखिए क्या है, एपिडर्मल सेल्स आर टाइटली कनेक्टेड थ्रू द सेल जंक्शंस। अब ये सेल जंक्शंस क्या होता है, तो सेल्स को एक सेल से दूसरे सेल से ज्वाइन रखने के लिए कुछ आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, जंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम भी होगा, टाइट जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस, है ना। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है मेटल का उसी जंक्शंस के ही थ्रू भी होता है। तो देन ये जो एपिडर्मल सेल्स जो है टाइटली किससे कनेक्टेड होते हैं, सेल जंक्शंस में। यानी ये जो मैंने सेल्स वगैरह बनाए हैं और ये लेयर वाइज लेयर जो है ये किसी ना किसी सेल जंक्शन से जुड़े हुए होंगे, चाहे वो टाइट जंक्शंस भी हो सकता है, एडहरिंग जंक्शंस भी हो सकता है और गैप जंक्शन। अलग अलग टाइप्स के मतलब अलग अलग टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप का जंक्शंस पाया जाता है। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं contain numerous secretory vesicles that are released to the surface of to contribute the mucous cuticle। यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स का जो लेयर होता है वो टाइटली कनेक्टेड होता है सेल जंक्शंस में, और वो सेल जंक्शंस से जो न्यूमरस मतलब सेक्रेटरी वेसिकल्स मतलब एक तरीके से कंटेन करके रखता है, जो पतली पतली सी एकदम क्या होती है, वेसिकल्स होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो रिलीज करता है मतलब सरफेस पे म्यूकोस जो क्यूटिकल होता है ना, क्यूटिकल लेयर, उस पर म्यूकोस सेक्रेट करने में ये क्या करता है गाइस, हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम देख भी रहे होंगे ये सेक्शन ऑफ फिश स्किन दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है और यहाँ पे क्या है, बोनी स्केल। ये तो दूसरा फिश है जिसके ऊपर स्केल पाया जाता है, हम बात कर रहे हैं उन फिशेस की जिनके ऊपर स्केल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का होता है इसमें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला डर्मिस रीजन हो गया और ये हो गया एपिडर्मिस, और नीचे में आपके मसल्स वगैरह पाए जाते हैं। ये क्रोमेटोफोर यहाँ पे हम देख रहे होंगे, ये जो क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर है ये आपके मैमल्स हो गया, मैमल्स और कुछ मैमल्स लाइक स्पीसीज जो होते हैं उनमें आपको ये क्रोमेटोफोर देखने को मिलते हैं। नहीं मैमल्स नहीं, सॉरी मैमल्स नहीं, करेक्ट कर लीजिए एक बार, मैमल्स नहीं, ये आपको फिशेज हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिशेज के इंटीग्यूमेंट में, एविस के इंटीग्यूमेंट में, या फिर रेप्टाइल्स के इंटीग्यूमेंट में, रेप्टाइल्स, ठीक है, या फिर जितने भी वाटर में पाए जाने, ये क्या कहते हैं, क्रस्टेशियंस हो गए, क्रस्टेशियंस यानी जो केकड़े वेकड़े जो होते हैं वो हो गया, फिर सिफेलोपोड्स हो गए, सिफेलोपोड्स, ये हम ऑर्थ्रोपोडा में की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी के ऊपर ये क्रस्टेशियन मतलब ये क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर ये पाया जाता है। क्रोमेटोफोर का काम होता है कि उसके स्किन को जो भी स्पेसिफिक टाइप का जो कलर देना होता है ना, प्रोड्यूस करना, कलर प्रोड्यूस करना, वो काम होता है क्रोमेटोफोर का। ठीक है, क्रोमेटोफोर प्रोड्यूस कलर,
क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमेटोफोर। तो ये क्रोमेटोफोर क्या है, कलर प्रोड्यूस करता है इनमें, ठीक है। ये मैंने अभी बताया भी था पिछली वीडियो में। जस्ट ये क्या है, कैमोफ्लोज में भी काम आता है, यानी ये कभी भी अपने क्या है प्रेडेटर या प्रे से छुपने के लिए, जस्ट ये सॉरी प्रेडेटर से क्या है छुपने के लिए ये काम आता है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रे से, प्रेडेटर ने, प्रेडेटर, हाँ सही तो बोला मैंने, प्रेडेटर। देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। तो यहाँ पे ये जो आपके डर्मिस लेयर पे है गाइज, यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती हैं। मैंने बताया कि इनमें क्या है, कोलेजन फाइबर पाया जाता है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होती हैं ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जिनके स्किन के ऊपर आपको क्या है स्केल इस टाइप के देखने को मिलेगा, हम बताएंगे बाद में। देन यूनिसेलर ग्लैंड जो है यहाँ पे कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। मैंने क्या बताया कि इनमें दो चीजें पाई जाती है, एपिडर्मल सेल्स और क्या है ग्लैंड्स वगैरह भी पाई जाती है, स्पेशल यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती है। तो यहाँ पे यहाँ बात करें हम यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की, जो कि क्या है सिर्फ एक सेल की ग्लैंड होती है, और ये स्पेशलाइज्ड होती है, और ये स्पिरिड इंटरस्पिरिड मतलब आपस में ये फैली होती है अमॉन्ग दी एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स पॉपुलेशन जो होती है उसके ऊपर आपको ये जो है आसानी से देखने को तो आपको नहीं मिलेगी, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एपिडर्मल सेल्स के ऊपर ये मिल जाएगी। देन यहाँ पे सेवरल टाइप्स के यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्लब सेल इज एन इलोंगेट, यहाँ पे क्लब सेल जो है एक लंबा सा होता है। क्लब सेल, यहाँ पे हम यूनिसेलर की बात करें ना ग्लैंड की, तो यही है यूनिसेलर ग्लैंड आपका क्लब सेल जो होता है, ये काफी लंबा सा होता है। और ये क्या होता है, समटाइम बाय न्यूक्लिएट यूनिसेलर ग्लैंड होता है, यानी इनमें 2 न्यूक्लियस पाई जाती है, 2 न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है, इसलिए बाय न्यूक्लिएट यूनिसेलर ग्लैंड हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे क्लब शेप्ड ग्लैंड सेल्स, ठीक है, ये देख रहे होगे ये वाला रीजन आप, और ये यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये कुछ इस तरीके से बाहर, इस तरीके से इनका इलोंगेशन हो जाता है इस ग्लैंड सेल्स का, और यहीं से जो भी जो क्या कहते हैं सिक्रेशन होता है, म्यूकोस का सिक्रेशन हो, म्यूकोस का सिक्रेशन हो, सब आपका इन्हीं से क्या होता है कंप्लीट मतलब हो पाता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोलेजन विद इन स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया भी था कि जहाँ पे आपके कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं और वो काफ़ी कॉम्पैक्टली क्या होते हैं पैक्ड होते हैं। जब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, डेंस कनेक्टिव, तो वो कैसे होते हैं गाइज, कॉम्पैक्टली सीटी लिख देता हूँ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये वो क्या होता है कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से एकदम क्या होता है डेंसली पैक्ड होता है। किसमें होता है, तो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ये जो लेयर है जस्ट ये डर्मिस वाले लेयर में पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट है, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर और कॉम्पैक्टम का मतलब होता है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो इज रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड इनटू plies that spiral found the body of the fishes, ठीक है। तो ये एकदम काफी ज्यादा क्या है कॉम्पैक्टली होता है, और स्पायरली ये क्या है बॉडी हो गई फिशेस की बॉडी के ऊपर पाई जाती है। allowing the body to bend without wrinkling, क्या है कि ये जस्ट मदद करती है बॉडी को, मतलब फिशेस की बॉडी को है ना, स्किन को बैंड करने के लिए, उसको उसके पीछे से जो उसके कॉडल फिन होता है, कॉडल फिन को जस्ट क्या है जस्ट व्रिंक करना हो, है ना, तो बिना सॉरी व्रिंक कह रहा हूँ, जस्ट उसे बैंड करना हो तो विदाउट व्रिंकलिंग वो क्या है अपने स्किन को बैंड कर सकता है। कुछ वैसी फिशेस होती हैं जिनमें जो डर्मिस होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, जस्ट हम किसी चीज़ को खींचते हैं और उसको खींच के जस्ट हम इसको इलोंगेट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो वापस से वो अपने शेप में आ जाता है। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो डर्मिस जो है आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी कैरी करता है कुछ फिशेस में। जब वो स्विमिंग कर रहा होता है फिशेस तो अपनी बॉडी को बेंड करता है, बिना बेंड किए तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनका जो पीछे वाला आपने देखा हो कॉडल फिन, वो जस्ट क्या है टैप वो फ्लटर कर रहे होते हैं ना, फ्लैटरिंग ऐसे कुछ वर्ड है, तो वो जस्ट उसी के मदद से उनमें कर पाते हैं। तो बॉडी को उसमें क्या होता है काफी ज्यादा बैंड करना पड़ता है। तो स्किन इसमें क्या होता है स्ट्रेच करता है, और जब ये स्ट्रेच करता है स्किन को, जस्ट खींचता है स्किन को, ये डर्मल स्किन को, तो ये क्या करता है स्टोर करता है एनर्जी को, है ना। अभी मैंने बताया इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसे ही हम किसी चीज को खींचते हैं और उसके बाद जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाता है अपनी वापस से शेप में आ जाता है। तो यही बात है, वो क्या है जैसे स्ट्रेच करता है और जैसे ही बॉडी को फिर ढीला करता है तो वैसे ही वो अपने क्या हो जाता है शेप में आ जाता है, जो कि एक तरीके से हेल्प करता है उसको अनबेंट
करने में, ठीक है, बॉडी को जैसे मुड़ा हुआ है तो वो मुड़े हुए को सीधा करने में ये हेल्प करता है, ये प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे जस्ट ये एक तरीके से अपने बॉडी को मोड़ता है, देन फिर छोड़ देता है, सीधा हो जाता है, फिर उसके बाद इस साइड मोड़ता है तो देन फिर छोड़ता है, फिर सीधा हो जाता है। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण हो पाता है। और इलास्टिक प्रॉपर्टी कौन कैरी करता है? तो इसके अंदर जो डर्मिस लेयर पाई जाती है वो कैरी करता है। देन फिश का जो डर्मिस है, फिश का जो डर्मिस लेयर है एक तरीके से क्या है, डर्मल बोन का राइज करता है। मैंने अभी बताया कि जो डर्मल ऑरिजिन के जो आपके डेराइव्ड प्रोडक्ट या स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, वो आपके डर्मिस लेयर से होते हैं। तो ये जो आपके डर्मल बोन्स होते हैं, स्किन के ऊपर जो बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, बहुत से स्पीसीज में पाया जाता है, अभी हम बताएंगे। तो ये जो डर्मल बोन है, और ये जो डर्मल बोन है ये डर्मल स्केल्स को भी आगे चलकर बनाता है। समझ में आ रही है बात? तो डर्मिस लेयर क्या है, राइज करता है डर्मल बोन का। और डर्मल बोन मतलब प्रिमिटिव स्पीसीज जो अभी हम बात करेंगे, फिशेस की बात करेंगे, जिसमें कि आपको डर्मल बोनी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कवरिंग, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डर्मल स्केल्स की। तो आगे चल के जब ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो ये डर्मल स्केल्स में चेंजेस इनका हो गया। देन एडिशन में हम बात करें सरफेस जो है फिशेस का, वो स्केल जो है समटाइम कैसा होता है, कोटेड होता है। किसके द्वारा? हार्ड असेलुलर इनेमल ऑफ एपिडर्मल ऑरिजिन। इनेमल क्या होता है? इनेमल एक पदार्थ होता है। इनेमल 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 जो है जस्ट एक पदार्थ, या मैं बोलूँ ये सबस्टांस होता है। पदार्थ बहुत ज्यादा हिंदी हो गया ना, सबस्टांस हो गया। ये सबस्टांस जो है जस्ट हमारे दांतों के ऊपर आप देखे होंगे, ये नीचे हमारा जो लेयर होता है ये दांत हो गया, और ये हमारे तीत हो गया। तीत के ऊपर क्या होता है, नीचे में डेंटाइन होता है। डेंटाइन जस्ट काफी स्ट्रांग होता है, और इसके ऊपर जो एक तरीके से जो लेयर जो चढ़ा होता है वो इनेमल होता है ना, इनेमल। आपने वो सेंसोडाइन का एड भी देखा होगा कि बोलते हैं कि इनेमल घिस जाने से वो जस्ट दांतों में झंझनाहट और वो क्या कहते हैं जस्ट सेंसिटिविटी महसूस होती है। तो इनेमल जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, और काफ़ी हार्ड लेयर होता है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेयर होता है। और ये एपिडर्मल ऑरिजिन का होता है, यानी ये जो ऊपर में जो बनता है ये एपिडर्मल ऑरिजिन का होता है। मैं बताऊंगा किस तरीके से जब स्केल्स फॉर्म होता है फिशेस के ऊपर तो कौन सा एपिडर्मल ऑरिजिन का होगा और कौन डर्मल ऑरिजिन का होगा, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, डीपर डेंटन, और डीपर क्या होता है, डेंटाइन लेयर होता है जो कि डर्मल ऑरिजिन का होता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे जो अंदर में जो दांतों के अंदर जो होता है ये जो स्ट्रांगली स्ट्रक्चर होता है वो डेंटाइन ऑरिजिन, ये होता है डर्मल ऑरिजिन का, डर्मल ऑरिजिन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बस हमें जस्ट एक ओवरव्यू समझना था, जिससे कि अगर मैं जब आपको बताऊं स्केल्स के बारे में या फिर प्रिमिटिव फिशेस के बारे में तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव फिशेस की बात करेंगे हम, वैसी फिशेस जो कि आपकी प्रिमिटिव है, एशियंट है, और कहीं ना कहीं ये क्या है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने इनके बारे में बात भी किया था, ऑस्ट्रेकोडम और प्लेकोडम, BZYCT131 की अगर आप क्लास ले रहे हैं हमारे साथ तो आपने जरूर इनके बारे में जाना होगा। ये वैसी स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम पता है एक साथ लेकर चल रहे हैं दोनों किताबों को, इसलिए क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो आपके एक तरीके इंटर रिलेट कर रहे हैं चीजें, है ना, तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम क्या है यहाँ पे थोड़ा सा साथ लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हमारा BZYCT में एग्नेथा स्टार्ट होगा। आज हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा, आपका मतलब खत्म कर चुके होगे जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। कौन सा, तो ये जो आपका क्या कहते हैं कोडेटा वाला जो फाइलम था, है ना, BZYCT131 में। तो अगर आप वीडियो नहीं वॉच कर रहे अभी तक तो फटाफट आप वो भी वॉच करते रहे साथ साथ, एग्जाम बहुत क्लोज है, और तैयारी अपनी जारी रखें। आलसीपना दिखाने का अब समय जा चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने आप को जस्ट कंसंट्रेशन मतलब काम के प्रति कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने की, है ना। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्यूमेंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है प्रोमिनेंट बॉडी प्लेट्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेकोडम्स और प्लेकोडम्स की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेकोडम्स जो है ऑस्ट्रेकोडम्स, ठीक है, और एक होता है गाइस प्लेकोडम्स। ये जो प्लेकोडम्स है ये गाइस जॉलेस फिशेज होती है, आई थिंक जॉलेस नहीं होती है, जॉलेस आपका ऑस्ट्रेकोडम्स होता है। एक मिनट में आपको बताता हूं, आई थिंक ऑस्ट्रेकोडम्स आपका होता है, ऑस्ट्रेकोडम जॉलेस होता है, हाँ सही बता रहा था मैं। तो ऑस्ट्रेकोडम जो है गाइस जॉलेस होता है। जॉलेस एशियंट फिशेज हैं, ठीक है, ये विलुप्त हो चुकी हैं। इसी प्रकार से जो जॉर्ड फिशेज होती हैं, एशियंट जॉर्ड फिशेज जो कि आपके विलुप्त हो चुके हैं, वो प्लेकोडम्स होता है, ठीक है। ये सभी आपके फिशेज या तो सिलूरियन पीरियड की हैं, सिलूरियन
या तो डेवोनियन पीरियड की हैं, डेवोनियन, ठीक है। इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। अलग अलग पीरियड है जिसमें कि ये स्पीसीज पाई जाती थी, तो सिलोरियन और डेवोनियन पीरियड के ये स्पीसीज हैं। ऑस्ट्रेकोडम जो है आपका जॉलस स्पीसीज होता है, और इसके ऊपर जो लेयर पाया जाता है गाइज, या फिर प्लेकोडम्स के ऊपर जो लेयर पाया, इंटीगुमेंट पाया जाता है, इनका स्किन जो पाया जाता है वो क्या है, प्रोड्यूस करता है प्रोमिनेंट बॉडी प्लेट्स यानी डर्मल आर्मर। यहाँ पे हम प्लेकोडम्स की बात कर रहे हैं। प्लेकोडम्स में आपने डंकल डंकल स्टेलॉन्स और स्टेलॉन्स, ऐसे ही कुछ नाम था इसका, डंकल स्टेलॉन टेरल करके नाम था, ठीक है। ये फिशेस के बारे में आपने देखा होगा, या फिर मैंने कल आपको दिखाया भी था जस्ट अपने प्रीवियस वीडियो में। इसकी जो बॉडी है, या मैं बोलूँ इसके हेड के ऊपर आपको क्या है, आर्मर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कवर, है ना, कुछ इस टाइप का होता है। इसमें जॉज भी पाया जाता है, और ये कुछ फिश जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम खतरनाक सा देखने को लगता है। तो इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर इसके इस तरीके का आर्मर पाया जाता है, ठीक है। जस्ट मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ना। तो इनमें जो है स्केल्स नहीं देखने को मिलेंगे, और ये जो बॉडी है इसके ऊपर आपको इस तरीके के आर्मर्स देखने को मिलेंगे, और इसके जो दांत होते हैं इस तरीके के डेंटाइन जो होते हैं, इसके जस्ट बॉडी क्या कहते हैं, डर्मल ऑरिजिन के ही होते हैं। तो ये जो देखिए हम बात कर रहे थे प्रोमिनेंट बॉडी जो है उसके प्लेट्स की, ये सारे कैसे होते हैं, डर्मल ऑरिजिन के होते हैं, डर्मल आर्मर कहलाते हैं, और ये इनकेस करके रखते हैं उसके बॉडी को इन एन एक्सोस्केलेटन। यानी एक्सोस्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में जैसे कि क्या होते थे, स्पीसीज के पास बाहर स्केलेटन होते थे, तो वही एक्सोस्केलेटन हमें क्या है, ऑस्ट्रेकोडम और प्लेकोडम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। काफी ज्यादा हार्ड एक इनकेस या क्या कहते हैं डर्मल आर्मर देखने को मिलता है। ये जो डर्मल बोन्स हैं ये क्या होते हैं, ऑफ द क्रेनियल रीजन वर लार्ज, ठीक है। यानी यहाँ पे इसके क्रेनियल रीजन कहने का मतलब है, ये देखिए हम, ये जो हेड वाला जो रीजन है गाइज, ये हेड वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो बोन है काफी ज्यादा लार्ज होता है। डर्मल ऑरिजिन का ये जो बोन है काफी ज्यादा लार्ज होता है। ये मैंने अजीब सा फिश बनाया है, लेकिन आप चाहे तो BZYCT 131 में भी जाके देख सकते हैं। प्लेकोडम्स का है ये, ठीक है, जॉ वाला जॉड फिशेस है। तो ये फॉर्म करता है हेड सील्ड, यानी हेड के ऊपर जो एक कवर होना चाहिए इस तरीके का, इसमें क्या है, जस्ट आपको कवर देखने को मिलेगा, ये कवर देखने को मिलेगा, और ये कवर जस्ट इसके बॉडी को जस्ट क्या है, बट मोर पोस्टरली अलोंग दी बॉडी, ठीक है। और ये आपको पीछे की ओर जैसे जैसे जाओगे तो ये और भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये डर्मल बोन्स क्या है, टेंडेड टू बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। ये मतलब क्या है, अगर ये टूटते हैं तो ये काफी एकदम क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीसेस में टूट सकते हैं, ठीक है। और ये जब टूटते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डर्मल स्केल्स बनाते हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ दीज स्केल्स वाज ऑफन ऑर्नामेंटेड विथ टाइनी मशरूम शेप्ड ट्यूबरकल्स। क्या है कि ये जो सरफेस जो है स्केल्स के ऊपर, ये जस्ट ऑर्नामेंटेड होते हैं ना, जस्ट सजावटी टाइप होते हैं, और काफी छोटे छोटे मशरूम शेप के होते हैं। इस तरीके के मशरूम होते हैं ना, इस तरीके के शेप के होते हैं, ठीक है, मशरूम शेप्ड, है ना। तो मशरूम शेप्ड के होते हैं, ट्यूबरकल्स होते हैं, और ये ट्यूबरकल्स जो हैं कंसिस्ट करते हैं सरफेस लेयर ऑफ इनेमल, यानी इनके ऊपर सरफेस लेयर में आपको इनेमल देखने को मिलेगा। इनेमल दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं, सबस्टांस आउटसाइड देयर जस्ट सरफेस, है ना, सरफेस ऑफ ट्यूबरकल। तो ये जो इनेमल लाइक सबस्टांस है, ये इनर लेयर ऑफ, और इसके नीचे इनर लेयर ऑफ डेंटाइन देखने को मिलेगा। इनर लेयर इसका जो होता है डेंटाइन का बना होता है। सेम हमारे दांतों का भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे एग्नेथा की बात करेंगे। देखिए, तो अब हमने प्रिमिटिव स्पीसीज के बारे में जब पढ़ लिया, तो अब हम जानेंगे एग्नेथा के बारे में। तो एग्नेथा जो है जॉलेस फिशेस में आता है। जो एडवांस जॉलेस फिशेस है उनकी बात कर रहे हैं हम, जॉलेस फिशेस, ठीक है, जिसमें कि आपका हैगफिश आता है, हैगफिश और लैम्प्रेज वगैरह आती हैं, ठीक है। देन एग्नेथा जो है, ये इसका जो स्किन होता है वो लिविंग स्किन होता है। समझ में आ रही है बात, यानी स्किन में आपके डेड सेल्स नहीं पाए जाते। एग्नेथा के स्किन्स में डेड सेल्स नहीं पाए जाते। यानी हम बात करें हैगफिशेस या लैम्प्रेज की, तो इनमें आपको क्या है गाइस, जस्ट ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। और देखिए क्या है, डिपार्ट्स कंसिडरेबली फ्रॉम डेट ऑफ प्रिमिटिव फॉसिल फिशेस, ठीक है। जो भी आपके जो फॉसिल फिशेस हैं जस्ट उससे बिल्कुल आपको अलग देखने को, भिन्न देखने को मिलेंगे। डर्मल बोन जो है इनमें से गायब हो चुका होगा। जैसे कि हमने देखा कि आउटर स्किन पे जो पहले के फिशेस वगैरह जो थी उनके ऊपर क्या होता था, डर्मल स्किन होता था, डर्मल लेयर होता था, डर्मल बोन का लेयर होता था, सॉरी। तो देन
स्किन सरफेस जो है इसका काफी ज्यादा स्मूथ मिलेगा और स्केल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। एपिडर्मल इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टेक्ड लेयर्स ऑफ द न्यूमरस लिविंग एपिडर्मल सेल्स थ्रू आउट, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मस किसका बना होगा, तो स्टैक्ड लेयर्स, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई सारे लेयर्स के स्टैक्ड होंगे और यहाँ पे न्यूमरस लिविंग सेल्स होंगे इसके ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। और इंटरस्पिरेड क्या है, अमॉन्ग देम आर यूनिसेलर ग्लैंड्स, यानी इन क्या है, इन सेल्स के ऊपर आपको क्या है ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, कुछ इसी प्रकार के जो यहाँ पे यूनिसेलर ग्लैंड्स देख रहे हो आप, तो इनके अंदर आपको क्या है यूनिसेलर ग्लैंड्स इस तरीके से फैले हुए मिल सकते हैं अंदर ही अंदर, है ना। और नेमली द लार्ज ग्रैनुलर सेल्स कॉल्ड इलोंगेट क्लब सेल्स, ठीक है। तो ये लार्जर ग्लैनुलर सेल्स को हम क्या कहते हैं, क्लब शेप्ड ग्लैंड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलोंगेशन हो जाता है, जस्ट इसमें से ये यहाँ से जो भी ग्लैंड से जो प्रोडक्ट वगैरह जो बाहर आना है, यहाँ पे इसका ट्यूब लाइक क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है यहाँ पे। और एडिशन में देखिए जो स्किन होता है हैगफिश का, वो इंक्लूड क्या करता है, थ्रेड सेल्स, ठीक है। आप सभी में से अगर किसी ने अगर हैगफिश को देखा हो तो काफी ज्यादा स्लीमी और बहुत ही अजीबोगरीब म्यूकस सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं बॉडी से, है ना। जैसे कि क्या ही बताऊं मैं, बिल्कुल ही चिपचिपा सा सब्सटेंस, है ना। वो डिस्चार्ज करते हैं, किससे डिस्चार्ज करते हैं, तो उनके अंदर उनके स्किन के ऊपर थ्रेडर सेल नाम का पाया जाता है, सेल पाया जाता है, जो कि डिस्चार्ज करता है थिक कोट्स ऑफ म्यूकस, यानी एक बहुत मोटा लेयर है एकदम। कैसे बताऊं मैं आपको, बहुत ही एकदम चिपचिपा और बहुत ही मोटा लेयर, जिसे कि आप अपने हाथों से पकड़ के खींच सकते हो, ऐसा लेयर चिपचिपा सा होता है, ठीक है। स्किन सरफेस व्हेन इट इज क्या है, फिशेस इज इरिटेटेड, तो कब ये रिलीज करता है, जब कभी फिशेस को इरिटेशन सी महसूस होती है, तब ये अपने स्किन से ये चिपचिपा सा जो सब्सटेंस म्यूकोस है, वो उसका थिक कोड क्या है, अपने बॉडी से थ्रेड सेल के थ्रू क्या है डिस्चार्ज करता है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो डर्मिस जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू रेगुलर लेयर्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो डर्मिस जो है इसके अंदर का जो सेकंड लेयर है ना, वो क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज मिलेगा आपको किसमें, रेगुलर लेयर्स में, ठीक है। रेगुलर लेयर्स में आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था, एक डेंस रेगुलर बताया था और एक डेंस इरेगुलर बताया था। तो यहाँ पे डेंस रेगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एक रोज के फॉर्म में, जस्ट इस तरीके से लाइनिंग इस तरीके से रोज के फॉर्म में पाया जाएगा लेयर में, और ये क्या है, फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू का पार्ट होगा। देन हैगफिश आल्सो क्या क्या पोजेस करता है, तो मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स भी क्या है प्रोड्यूस करता है, जो कि रिलीज करता है अपने प्रोडक्ट को थ्रू द डक्ट्स टू द सरफेस, ठीक है। जो डक्ट्स जो पाए जाते हैं इनके ऊपर, वो अपने सरफेस पे लगातार सेक्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है वेंट्रल स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पे देखा स्किन ऑफ लार्वल साइक्लोस्टोम्स में इस तरीके का पाया जाता है। ये मेलानोसाइट्स आप देख रहे होंगे, मेलानोसाइट्स क्या है, पिगमेंट सेल्स है, ठीक है। मेलानोसाइट्स पिगमेंट सेल्स है। ये मोस्टली आपके क्या है, उन एनिमल्स में मिलते हैं जो कि मैमल्स हो गए और एविस हो गए, ठीक है। तो कभी कभी इनमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या मतलब आपको मिल जाते हैं इनमें, जस्ट साइक्लोस्टोम्स में। देन अब हम बात करेंगे कॉन्ड्रोकाइट्स की। तो कॉन्ड्रोकाइट्स वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि आपके कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज, कॉन्ड्रोकाइट्स नहीं सही रहेगा, कॉन्ड्रिच थाइस होगा, कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है। यहाँ पे बार बार मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने आपको फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्ड्रिच थाइस है। कॉन्ड्रिच का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्ड्रिच का मतलब कार्टिलेज, 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 और थाइस का मतलब होता है गाइस फिशेज, ठीक है, फिशेज, फिश, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कार्टिलेजियस फिशेस की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल आपको मालूम होगा तो बताइए मुझे। तो यहाँ पे हम शार्क की बात करेंगे, रेस की बात करेंगे, रे है ना, फिन रेज होता है ना। तो ये आपके सभी आपके किस में आते हैं, कार्टिलेजियस फिशेस में आते हैं। देखिए कार्टिलेजियस फिशेस जो होते हैं, इनका जो डर्मल बोन होता है गाइज अब्सेंट होता है, यानी जैसा कि अभी हमने शुरुआती में क्या कहते हैं, शुरुआती तौर पर जब हमने पढ़ा कि आपके ऑस्ट्रिकॉइड्स और प्लेकॉइड्स जो हैं, वो जो आपके जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं स्पीसीज, उसमें डर्मल बोन पाया जाता था आउटर लेयर पे। लेकिन हम बात करते कार्टिलेजियस फिशेस की, तो कार्टिलेजियस नहीं है, कार्टिलेजिनियस, ठीक है, लेजिनियस फिशेस जो है, इनमें जो क्या है डर्मल बोन जो है अब्सेंट होता है, पर इनमें सरफेस डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सरफेस डेंटिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। ये जो सरफेस डेंटिकल्स जो है, इनको हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं, जो कि ये परसिस्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं और
देन यहाँ पे जो स्केल्स है एक तरीके से रफ फील प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर हम आपने कभी अगर सार्क के जस्ट स्किन को सहलाया होगा, तो आई होप सो आप सभी में से किसी ने सार्क को इस तरीके से नहीं छुआ हो। तो देखिए सार्क में जब हम उसके बॉडी का यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा शार्क है। ओ बहुत ही अजीबोगरीब शार्क बन गया। तो ये जस्ट ये हमारा क्या है, शार्क है। इस तरीके का होता है शार्क, है ना, जो भी है। तो ये हमने जस्ट ये शार्क बना दिया। और शार्क के ऊपर क्या है, कुछ इस प्रकार की यहां पे हम बताते हैं, कुछ इस प्रकार की क्या है स्केल्स पाई जाती है। ये मैंने क्या है जस्ट एक जूम इमेज कह सकते हैं इसका, ठीक है। ये स्केल जो है, इस स्केल्स को हम कहते हैं प्लेकॉइड। प्लेकॉइड था क्या था, हाँ प्लेकॉइड ही था। तो प्लेकॉइड स्केल कहते हैं, प्लेकॉइड स्केल, SCALE, ठीक है। तो ये प्लेकॉइड स्केल जो है ये आपका डर्मल ऑरिजिन का होता है, ये डर्मिस लेयर से मतलब एक तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं प्लेकॉइड स्केल्स किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय। यहाँ पे सबसे पहले ये जो इसका स्किन है, इसके स्किन पे यहाँ पे क्या होते हैं, जो मेसेनकाइमल सेल कह ले या मेसोडर्मल सेल्स हो, यहाँ पे क्या है कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बॉडी सरफेस के पास क्या होते हैं, कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये कलेक्ट होते हैं तो ऊपर में सेल्स को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जस्ट इस स्किन लेयर को फोर्स करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो ऊपर वाला लेयर है ये एपिडर्मिस का, और ये जो नीचे वाला लेयर है ये डर्मिस का लेयर है, ठीक है। ये डर्मिस हो गया और ये ऊपर वाला हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस लेयर को जस्ट फोर्स करते हैं। और ये मेसेनकाइमल सेल जो है ये जस्ट क्या है, से यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रक्चर मतलब एक तरीके का इस तरीके से ये जस्ट इस तरीके से फूलने से लग जाते हैं ऊपर में ना। और ये जो लेयर जो होता है जस्ट ये बनाते हैं ऑसर्मल पेपाइल, पेपाइल, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे इसमें क्या है एक तरीके से और ज्यादा ये ऊपर की तरफ फूलने से लग जाते हैं इस तरीके से, है ना। और ये कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा फूलने लग जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है गाइस ये कहलाता है ऑर्डेनोब्लास्ट कहलाता है, ऑर्डेनो ब्लास्ट। और ये ऑर्डेनोब्लास्ट आगे चल के क्या है वाइट्रोडेंटाइल बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का स्केल फॉर्म कर लेते हैं। इसको आउटर लेयर को हम कहते हैं इसको वाइट्रोडेंटाइल कहते हैं, ठीक है, वाइट्रो डेंटाइन, सॉरी डेंटाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम बात करेंगे इसमें किस तरीके से होता है। इसमें इनेमल और क्या कहते हैं डेंटाइन स्ट्रक्चर और क्या है पल्प कैविटी, इन सब की भी बात करेंगे अभी हम। तो ये जस्ट मैं एक रफ इमेज आपको एक तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो ये जो स्केल है आपका किस टाइप का दिखता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये देखिए गाइस इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का स्केल इसके ऊपर फॉर्म होता है, ठीक है। ये लग रहा है आपको जस्ट कमल शेप, लेकिन ये कमल नहीं है, जस्ट इस तरीके का आपको ये बीच वाला जो ये स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे मीडियन स्पाइन कहेंगे। क्या है, मीडियन स्पाइन कहेंगे, स्पाइन, ठीक है। ये मीडियन स्पाइन हो गया। और ये जो साइड साइड वाले हैं आपके ये लैटरल स्पाइन कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, लैटरल स्पाइन, ठीक है। ये किसके ऊपर अरेंज होते हैं, तो ये क्या है, ये इस तरीके के डायमंड शेप्ड क्या होते हैं, डायमंड शेप नहीं रोम्बॉइड शेप, इसमें क्या होता है प्लेट होता है, रोम्बॉइड प्लेट होता है, इनके ऊपर ही अरेंज होते हैं, ठीक है, रोम्बॉइड प्लेट। तो ये शार्क में पाए जाने वाला जो स्केल होता है उनके सरफेस स्केल जो होता है कुछ इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना इसके जो मुंह का डायरेक्शन होता है ना जस्ट इसके जस्ट उलट होता है, ये इसका जो स्पाइन होता है जस्ट इसके उलट होता है, ठीक है। और देखिए क्या है, रिसेंट एविडेंस के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि दीज टाइनी placoid scales favorably affect the water flowing across the क्या है skin as the swim forward the reduce the friction drag। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये recent evidence के हमें just suggest करता है, हमें बताता है कि जो tiny placoid scales है just ये मदद करता है जो कि वाटर में जो ऑर्गेनिज्म फ्लो कर रहा होता है ना तो उनको काफ़ी ज़्यादा वाटर से रेजिस्टेंस फेस करना होता है। जस्ट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस
फेस कर रहे होते हैं, उनका स्किन काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा मतलब फेस कर रहा होता है। हम भी अगर पानी के अंदर अगर चल रहे हो तो देखिए एक तरीके से हमें क्या है आगे अपने पाँव को करने में जस्ट थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि वाटर क्या करता है हमारे जस्ट लेग को रेजिस्ट करता है ना। तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उस रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए स्किन के ऊपर जो फॉरवर्ड में एक तरीके से मतलब एक तरीके से स्विम फॉरवर्डली, यानी पानी के वाटर के जस्ट डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम क्या है एक तरीके से फ्लो कर सके, मछली तैर सके, उसमें जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम क्या है इनके अंदर जो स्किल्स प्रेजेंट होते हैं वो करता है। क्लियर है। देन न्यूमरस सेकेंडरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन एपिडर्मिस पे, जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। देन डर्मिस जो है कंपोज करता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज मैंने बता दिया। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है डर्मिस क्या करता है, कंसिस्ट करता है, मतलब कंपोज करता है, बनाता है। देन स्पेशली ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं और ये कोलेजन फाइबर के भी बने होते हैं, जो कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और एक तरीके से फैब्रिक लाइक वैप, यानी एक तरीके से कपड़े की तरह है ना बना लेते हैं, और एक तरीके से वैप्ड इन द डर्मिस, और ये डर्मिस के अंदर बने रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करता है व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग यानी सिकुड़ना, है ना। तो कोई फिशेस अपने आप को सिकुड़ ना जाए तो उससे बचाने के लिए स्विमिंग के वक्त ये जस्ट इनके अंदर जो क्या कहते हैं कोलेजन फाइबर का हो गया, या मैं इलास्टिक क्या कहते हैं जस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है इस प्रकार से, रेगुलर अरेंजमेंट जो इस प्रकार से होता है, जो कि एक तरीके से स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो व्रिंकलिंग ना हो पाए, सिकुड़ ना पाए। क्लियर है। देन प्लेकॉइड स्केल्स जो है डेवलप करता है डर्मिस के अंदर, क्या जस्ट डेवलप इन द डर्मिस बट प्रोजेक्ट थ्रू द एपिडर्मिस। क्या है, डेवलप होता है ये डर्मिस लेयर में, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ होता है, जस्ट एपिडर्मिस में। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जस्ट ये वाला जो लेयर है आपका, ये एपिडर्मिस का लेयर है, एपिडर्मिस यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये एपिडर्मिस का लेयर है ये वाला, और ये क्या है, डर्मिस। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था कि जो इसका ऑरिजिनेशन होता है इस स्केल का, ये जो आप देख रहे हैं ये स्केल है, और कौन सा स्केल है, तो प्लेकॉइड स्केल है। ठीक है, एक तरफ ये झुका हुआ सा रहेगा, ये काफी ज्यादा ये खड़ा सा दिख रहा है आपको, तो ये क्योंकि ये निकल रहा है ये बाहर जस्ट स्किन से इसके, तो प्लेकॉइड स्केल जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जस्ट इसके ऑरिजिनेशन जो होता है ये डर्मिस लेयर से ऑरिजिन हो रहा था। अभी मैंने बताया यहाँ पे मेसोडर्मल सेल्स हो गए, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, और ये बाहर की तरफ स्किन को फोर्स करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला लेयर है, इनेमल की बात कर लें तो ये एपिडर्मल ऑरिजिन का होता है, एपिडर्मल ऑरिजिन का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्केल्स जब भी कभी हम बात करते हैं ना, स्केल्स में आपको डर्मल और एपिडर्मल दोनों से ही डराइव होते हैं। स्केल्स क्या है गाइस, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि स्केल्स आपके डर्मल और एपिडर्मल दोनों से ही अराइज होते हैं। यहाँ पे जो डेंटाइन वाला स्ट्रक्चर होता है ये आपका डर्मल ऑरिजिन का होता है, डर्मल ऑरिजिन का होता है। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं ये। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो स्पाइंस है, तो इसको थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखाऊं तो फिशेस के ऊपर आपको दिखेगा नहीं, शार्क के ऊपर जस्ट, तो कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये साइड साइड में ये दो लैटरल स्पाइंस है और बीच में एक मीडियन स्पाइंस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिशेस में आपको अरेंज मिल सकते हैं। और ये जो साथ में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ये आपका रोम्बस है, इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बॉइड प्लेट्स कहते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया रोम्बॉइड प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और भी जूम कर दूं तो ये इतना ही ज्यादा जूम होगा। ठीक है, तो आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस तरीके से शार्क्स के ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन शार्क की स्किन की बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए शार्क का जो स्किन है वो जो सेक्रेटरी सेल्स है, यानी ये जो मतलब एक तरीके से ये क्या है बनाता है, क्या है, प्लेकॉइड स्केल जो बनाता है। तो यहाँ पे देखिए सरफेस व्यू ऑफ द स्किन शोइंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द प्रोजेक्टिंग प्लेकॉइड स्केल। तो किस तरीके से ये प्लेकॉइड सेल को प्रोजेक्ट करता है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी सेल्स हो गए, यहाँ पे बोले मेसोडर्मल सेल्स हो गए, यहाँ पे कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ये निकलने लग जाते हैं। ठीक है, और यही बाद में ये राइज करते हैं। ये देख रहे होंगे ये वाला जो नीचे वाला जो लेयर है, ये डेंस लेयर, यहाँ पे आपका नीचे का मस्कुलर वाला रीजन है ना। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी अपने साथ क्या क्या कंटेन करके रखता है, तो पल्प कैविटी जो है गाइस, पल्प कैविटी आपका ओडेनोब्लास्ट अभी मैं बता रहा हूँ, ओडेनोब्लास्ट क्या क्या होता है, तो ओडेनोब्लास्ट जस्ट आपका डेंटाइन सेल होते हैं।
क्या होता है गाइस? डेंटाइन फॉर्मिंग सेल। जो डेंटाइन को फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं ऑडेनोब्लास्ट। ठीक है, डेंटाइन को फॉर्म करने वाला जो सेल होता है उसको हम ऑडेनोब्लास्ट कहते हैं। साथ ही साथ ये और क्या क्या कंटेन करता है? पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी और आपका कंटेन करता है ब्लड वेजल्स होते हैं, इनमें ब्लड वेजल्स होते हैं। इसके बाद और क्या क्या होते हैं? ऊपर आ जाओ। हाँ, ब्लड वेजल्स के और क्या क्या होते हैं? जस्ट नर्व्स वगैरह हो गए, लिम्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे इसके प्रेजेंट होते हैं नर्व्स और लिम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात? लिम्स, ठीक है। तो यहां से ये ऑडेनोब्लास्ट इसमें से जस्ट राइज होता है, निकलता है, और ये एक तरीके से आगे चल के डेंटाइन का फॉर्म करता है। और ये जो ऊपर में आप लेयर देख रहे होगे, ये जो आपका जस्ट ऑडेनोब्लास्ट के बाद वाइट्रोडेंटाइन है, यहाँ पे आपका ये ऊपर में एनाबल फॉर्म करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका इस तरीके से स्केल जो है, प्लेकॉइड स्केल जो है, इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे द कैप ऑफ एनामल फॉर्मिंग द टिप। यहाँ पे क्या है? ये जो इनेमल जो है कैप एक तरीके से टिप फॉर्म करता है, और ये लाई कहाँ करता है? बीनीथ द पल्प कैविटी रिजाइड्स विद इन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? आपको पल्प कैविटी मिल जाएगी। इसी में से जो भी मटेरियल वगैरह जो सेक्रेट हो रहा होता है, यही डेंटाइन का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ इनेमल का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये बेसल प्लेट आप देख रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, शार्क में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस, ठीक है, जिन फिशेस में हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए बोनी फिशेस को हम ऑस्टियोथाइज भी कहते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आपको मैं BZYCT 131 में आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर में बताऊंगा ऑस्टियोथाइज क्या होता है, कॉन्ड्रिक थाइज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्नेथा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी वो मतलब परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोथाइज जो है आपका गाइज, ये ऑस्टियोथाइज आपका बोनी फिशेस कहलाता है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोनी, और थाइज का मतलब होता है फिशेस। ठीक है, तो ये आपका जो बोनी फिशेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो डर्मिस होता है बोनी फिश का, वो सब डिवाइडेड होता है सुपरफिशियल लेयर ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यूज। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो था, यहाँ पे ज्यादातर डेंस कनेक्टेड टिश्यूज की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे जो टिश्यूज जो थी डर्मल लेयर में, वहां पे हम डेंस कनेक्टेड टिश्यूज की बात कर रहे थे, फाइब्रस डेंस कनेक्टेड टिश्यूज की बात करते थे। यहाँ पे आपको मिलेगा सुपरफिशियल लेयर ऑफ क्या मिलेगा? लूज कनेक्टेड टिश्यूज का। देन ये क्या है? डीपर लेयर में आपको क्या है? काफी डेंस फाइबर। डीपर लेयर में आपको जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वहां पे क्या है? डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यूज पाई जाती हैं, और वहां पे क्रोमेटोफोर्स भी मिलते हैं डर्मिस के अंदर। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर्स के बारे में मैंने बता रखा है कि ये प्रोड्यूस करते हैं आपके कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कलर। देन यहां पे हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की, डर्मिस की। तो ये भी क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है, यहां पे हम बोनी फिशेस के ऊपर भी स्केल देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे एक चीज बता दूं कि जो प्लेकॉइड स्केल होता है, प्लेकॉइड स्केल होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है? कार्टिलेजियस फिशेस में ही पाया जाता है, कार्टिलेजिनियस फिशेस में। ठीक, कार्टिलेजिनियस फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका कार्टिलेजिनियस फिशेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेकॉइड स्केल मिलेगा। ठीक है, एक ही टाइप का स्केल मिलेगा। और भी आप बहुत सारी फिशेज देख लीजिए, कार्टिलेजिनियस फिशेज में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेकॉइड स्केल ही देखने को मिलेगा। बाकी जो 3 टाइप्स की जो स्केल्स होती हैं, अभी हम बताएंगे उनके बारे में। कॉस्मोइड हो गया, टेनोइड हो गया, या फिर हम बात करेंगे ये क्या कहते हैं, रोम्बोइड हो गया, है ना। ये सभी टाइप के जो स्केल्स हैं, ये आपको बोनी फिशेज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की और स्केल्स हैं जिसको हम बोनी फिशेज में पढ़ने वाले हैं। तो बोनी फिशेज जो है, इनमें जो डर्मल स्केल है, ये क्या है? एक्चुअली जो होता है, ये डर्मिस को पर्स करके, पर्स कहने का मतलब है गाइस जस्ट जस्ट पोरस करके, है ना, पोरस करके फॉर्म नहीं करता है, यानी ये छेद नहीं करता, जस्ट, है ना, जस्ट क्या है? एपिडर्मिस लेयर को छेद कर दिया और बना लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है रीजन है इनेमल, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, इनेमल यहाँ पे एपिडर्मल ऑरिजिन का नहीं होगा, ये सभी डर्मल ऑरिजिन का ही होगा। ठीक है, हम प्लेकॉइड स्केल की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये क्या करते हैं? एपिडर्मिस लेयर को पर्स्ड करके इसमें से स्केल फॉर्म होता है। क्या है? पर्स्ड करके, PIICED, ठीक है, पर्स्ड करके
इसमें फॉर्म करता है, लेकिन इसमें क्या है, पर्ज्ड करके फॉर्म नहीं करता, छेद करके फॉर्म नहीं करता, बट दे आर सो क्लोज टू द सरफेस दे गिव द इंप्रेशन द स्किन इज हार्ड। ठीक है, और ये क्या है, सरफेस से काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं, यानी ये फिश की स्किन हो गई और ये इसके स्केल्स हो गए, तो इस तरीके से होते हैं स्केल्स चिपके हुए, जैसा कि ऐसा लगा कि ये जो स्किन है इसकी काफी ज्यादा क्या है गाइज, हार्ड है। क्या है गाइज, हार्ड है, किसकी, फिशेस की। तो यहाँ पे जो स्केल्स है ये ग्रो कहाँ से होते हैं, तो जस्ट मार्जिन ओवर द लोअर सरफेस ऑफ द लाइंस एंड द ग्रोथ आर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सीजन ऑफ द फिशेस हैव लिव्ड। ठीक है, तो ये जो लाइंस जो है, लाइंस ऑफ ग्रोथ जो है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है इन फिशेस के ऊपर कि नंबर ऑफ सीजन्स ऑफ द फिशेस जो है, मतलब एक तरीके से जो लाइव्ड है। तो यहाँ पे डर्मिस इज वस्कुलर एंड क्या है, परमिएबल, यानी जो इसके ऊपर जो डर्मिस होता है ना गाइस, ये कैसा होता है, वस्कुलर होता है और परमिएबल होता है। परमिएबल कहने का मतलब है इसमें कोई भी सब्सटेंस जो है परमिट कर सकता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस के थ्रू या डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो सम स्मॉल फिशेज जो होती है वो पार्टिसिपेट जो करती है गैस एक्सचेंज में, वो आपका परमेबिलिटी के कारण ही हो पाता है ना। तो देखिए, एपिडर्मिस जो है कंटेन करता है बहुत सारे म्यूकोस ग्लैंड, और म्यूकोस ग्लैंड क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने में फ्रिक्शन को, और साथ ही साथ क्या है, प्रिवेंट करता है जस्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, यानी बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन फिशेस के ऊपर हो सकते थे, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे फिशेस के जिनके पास स्केल्स म्यूकोस पाया जाता है। ठीक है, म्यूकोस पाया जाता है। ठीक है, तो सम फिशेज है पॉइजन ग्लैंड, कुछ फिशेज है जिनके पास पॉइजन ग्लैंड भी पाया जाता है, जो कि ग्रैनुलर ग्लैंड भी कहते हैं उन्हें, है ना, जो कि सेक्रेट क्या करता है, पॉइजन सेक्रेट करता है ना। इरिटेटिंग एल्कलॉइड्स, यानी ये एक तरह का प्रकार का पॉइजन है जो कि इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है अगर लग जाएगी। तो सम बोनी फिशेज हैव क्या है, फोटोपोर्स। फोटोपोर्स कहने का मतलब है जो कि लाइट क्या हो, प्रोड्यूस कर सके, LIGST, लाइट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कुछ के पास आपको क्रोमेटोफोर्स मिल जाएगा। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स मैंने अभी बता दिया, जो कलर प्रोड्यूस करता है, बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये क्या करता है, हेल्प करने में मदद करता है प्रे को, प्रे से डिफेंस करने में, या फिर क्या है, प्रे को अट्रैक्ट करने में ये मदद करता है। कोई भी चीज कलरफुल होता है तो शिकार खुद पे खुद चलता हुआ उसके पास आ जाता है, जैसे आता है वो जस्ट उस पर हमला कर देता है ना। तो कुछ इस तरीके से उसे हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्केल्स जो है, ये एपिडर्मिस और डर्मल स्केल्स देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो है बोनी फिशेस के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है डर्मल स्केल्स का, द स्किन ऑफ द टेलियोस्ट फिशेस, टेलियोफिस्ट यानी बोनी फिशेस पे जो पाया जाता है, तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, स्केल्स जो आप देख रहे हो ये डर्मल स्केल है। ठीक है, ये ऊपर में आप स्केल इस तरीके से ऊपर की तरफ फॉर्म करता है, लेकिन जो ऊपर का लेयर होता है वो इसको जस्ट पर्ज नहीं कर रहा, छेद नहीं कर रहा, छेद करके बाहर नहीं कर रहा, ये खुद ही ये अंदर आप देखोगे इस तरीके से फॉर्म करता है स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एनलार्जमेंट ऑफ एपिडर्मिस है, जस्ट इलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया एपिडर्मिस को, है ना। तो कुछ इस तरीके के स्केल्स यहाँ पे दिखते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं और ये क्लब सेल्स हैं, है ना। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये क्लब सेल्स आपको मिल जाएंगे, और ये बेसल लेयर है, जो सबसे डीपर लेयर होता है उसको हम बेसल लेयर कहते हैं, डीपर लेयर। देन इसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, क्या है, इनके अपीयरेंस के बेसिस पर ये सर्व्स करता है टाइप्स ऑफ स्केल्स आर रिकॉग्नाइज्ड अमंग बोनी फिशेस। यानी पहला इसमें कॉस्मोइड स्केल की बात करें, ये जो है प्रिमिटिव क्या कहते हैं, सैरकोप्टेरिजियंस के पास मतलब पाया जाता है। ठीक है, रिजाइड्स अपॉन अ डबल बोन लेयर ऑफ, क्या है, डबल लेयर ऑफ बोन। ठीक है, तो ये सैरकोप्टेरिजियंस जो है ये आपके प्रिमिटिव स्पीसीज हैं, जो कि आपको मतलब पहले के समय में ये काफ़ी ज़्यादा मैमल से क्या है, जस्ट रिलेट करते हैं, मतलब मैमल से रिलेट नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोजर है मैमल्स के, है ना। और तो ये देखिए क्या है, इनमें डबल लेयर ऑफ बोन पाया जाता है, वन लेयर ऑफ विच इज वस्कुलर। ये देखिए वैसे बोन होते हैं जो कि स्पंजी बोन्स होते हैं। ठीक है, तो वस्कुलर और क्या है, दूसरा लैमलर होता है। तो आउटर सरफेस हो गया बोन का, वो जो लेयर है जस्ट नेट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज डेंटाइन। जो आउटर लेयर है क्या है, वो डेंटाइन बनाता है और स्प्रेड हो जाता है सुपरफिशियली, यानी पूरी तरीके से क्या है, ये फैल जाता है। और ये फैलने के बाद क्या करता है, ऊपर ऊपर से, मतलब सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर से क्या होता है, ये फैल जाता है डेंटाइन के ऊपर, है ना। और ये बाद में ये एनिमल बना लेता है ना, डेंटल के ऊपर क्या है, डेंटाइन के ऊपर एनिमल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, गैनोइड स्केल की बात करें तो गैनोइड स्केल जो है, कॉस्मोइड स्केल आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। कॉस्मोइड स्केल जस्ट ये आपको क्या है, प्रिमिटिव स्पीसीज में ही देखने को मिलता है। यहाँ हम गैनोइड स्केल की बात कर रहे हैं, तो गैनोइड स्केल जो है आपका, इसको हम रोम्बोइड स्केल भी कहते हैं, रोम्बोइड।
देखिए गैनोइड स्केल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेवलेंस ऑफ थिक सरफेस कोट ऑफ इनेमल, यानी गैनोइड स्केल के जो स्केल के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो कोट होता है इनेमल का वो काफी ज्यादा मोटा होता है। थिक क्या होता है? कोट होता है, थिक कोट होता है। समझ में आ रही है बात? देन विदाउट एन अंडरलाइंग लेयर ऑफ डेंटाइन एंड डर्मल बोन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द गैनोइड क्या है? स्केल। तो ये जो डर्मल बोन जो होते हैं यही जस्ट क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं गैनोइड स्केल को। ठीक है, डर्मल बोन ही फॉर्म करते हैं गैनोइड स्केल को। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा आपको, जस्ट कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये गैनोइड स्केल जो है, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इनका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और इन अरेंजमेंट को अभी मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। तो अपीयरेंस एज डबल लेयर ऑफ वस्कुलर एंड लैमेलर बोन और सिंगल लेयर लैमेलर बोन। क्या है कि इनमें जो डबल लेयर जो है वस्कुलर और लैमेलर बोन का या फिर सिंगल लेयर ऑफ लैमेलर बोन का इसमें आपको देखने को मिलेगा। और गैनोइड स्केल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा साइनी होते हैं और ये ओवरलैप करके रखते हैं खुद को। ये देख रहे होगे आप यहाँ पे, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं और इंटरलॉक कर रहे होते हैं। और ये किस टाइप में इंटरलॉक होते हैं? तो ये रैग एंड शॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। ये रैग एंड शॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, इंटरलॉक करके रखते हैं अपने स्केल को। काफी ज्यादा ये चमकीले होते हैं। अगर हम बात करें ये कौन से फिशेज में पाया जाता है, तो जो आपका बिर्चीज क्या है, बिचरीज, बिचर्स, क्या कह रहा हूं मैं, बिचर्स हो गया या फिर बॉफिन हो गया या फिर गार्स या फिर पैडल फिश सॉरी, पैडल फिशेस में आपको ये स्केल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलियोस्ट स्केल जो है इनके ऊपर क्या है? आपको इनेमल देखने को नहीं मिलता है। यानी जो ये डेंटाइन है, सिर्फ डेंटाइन और वस्कुलर लेयर इसमें क्या है, नहीं ना इनेमल देखने को मिलेगा, ना डेंटाइन, ना ही वस्कुलर बोन का लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें कि अभी हमने जितने भी स्केल्स की बात करी तो ये तो 3 लेयर तो आपको मिलते ही मिलते थे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैमेलर बोन होता है बचा हुआ, जो कि लैमेलर बोन ही इनका जो स्केल है टेलियोस्ट में उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एसेलुलर होते हैं और मोस्टली नॉन कैल्सिफाइड होते हैं, यानी कैल्सिफाइड नहीं होते क्योंकि इनमें लैमेलर बोन पाया जाता है। और 2 काइंड्स, 2 तरह के होते हैं ये, है ना, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। एक हो गया साइक्लॉइड स्केल जो कि सर्क्यूली के बने होते हैं, और एक होता है टेनॉइड स्केल जो कि एक फ्रिंज ऑफ प्रोजेक्शन होता है, बाहर की तरफ आप देखोगे निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पे स्केल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे प्लेकॉइड स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए प्लेकॉइड स्केल है और प्लेकॉइड स्केल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये मिडन स्पाइन हो गया और साइड साइड में इसके क्या होते हैं? लेटरल स्पाइन होते हैं। और लेटरल स्पाइन किस में अरेंज होता है? जस्ट रोम्बॉइड प्लेट होता है ना। तो रोम्बॉइड प्लेट में कुछ इस तरीके के इसमें इस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से प्लेकॉइड सेल्स होता है और इसमें मेलानोसाइट्स भी होते हैं। ठीक है, जो इनमें सिल्वरी कलर हो गया या फिर अलग अलग टाइप्स के जो कलर वगैरह जो है वो मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। देन यहाँ पे हम बात करेंगे गैनोइड का। तो गैनोइड यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये इसका स्ट्रक्चर होता है रोम्बॉइड, यानी रोम्बस की तरह दिखते हैं ये। ठीक है, रोम्बॉइड स्केल भी कहते हैं इसको और गैनोइड स्केल भी हम कह देते हैं। काफी ज्यादा चमकीले साइनी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग फॉर लेटरल लाइन कैनाल। ठीक है, तो ये लेटरल लाइन कैनाल हो गया, साथ ही ये पैग एंड सॉकेट जॉइंट मैंने बता रहा था। तो कोसेंट्रिक लाइंस एंड इस तरीके से होता है, इनमें न्यूक्लियस आप देख रहे होगे। देन साइक्लॉइड जो है कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है जैसा कि आपका सिपीज वगैरह होते हैं जिनमें मोती वगैरह रहता है। क्या नाम है उसको, हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, जस्ट ध्यान नहीं आ रहा मेरे, है ना। इस तरीके का मोती होता है, सिपीज, है ना। तो कुछ उस टाइप का इसका स्केल देखने को लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें टेनॉइड का, तो यहाँ पे लेटरल लाइन स्केल्स और लेटरल लाइन क्या है, कैनाल यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। ये देखिए लेटरल लाइन कैनाल, ये जो है जस्ट ये कैनाल है ना। एंड कैनाल यहाँ से ओपनिंग होती है और ये एनुअल रिंग्स और ये सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया सेंसरी ऑर्गन्स, लिम्स हो गया और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डिस्टल एंड पोस्टीरियर फ्री एंड हो गया, और साथ ही यहाँ पे ये जो ये लाइनिंग्स जो देख रहे हैं ये इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेट कहते हैं, है ना। और प्रॉक्सिमल एंटीरियर सर्कुलेशन इस तरीके से, प्रॉक्सिमल और ये एंटीरियर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसमें हमने स्केल्स के बारे में जाना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स के बारे में जाना फिशेस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए स्केल्स आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं वही, आप देखो, आप जब भी कभी फिशेस को अगर छूओगे, टच करोगे,
तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्मूदी स्लाइमी देखने को लगेंगे, बट वो इस कारण लगते हैं स्लाइमी क्योंकि उनके पास क्या होता है गाइज, उनके पास होता है म्यूकोस का लेयर होता है। लेकिन इसके ऊपर आप स्केल्स देखोगे, ठीक है, जस्ट हम इसको जस्ट इस डायरेक्शन में अगर हम इनको छूते हैं तो इसमें आपको ये महसूस होगा स्केल्स, ठीक है। जिन्होंने मछलियाँ वगैरह खाई हैं तो उनको स्केल्स के बारे में मालूम होगा, ठीक है। जस्ट ये स्केल काफ़ी ज़्यादा इनके काम के होते हैं, क्लियर है। तो आई होप सो आप सभी को यहाँ पे वीडियो में समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी है SAQ1, यहाँ पे विच टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट इन कार्टिलेजियस फिश की बात करे जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। देन बोनी फिशेस जो है यहाँ पे कैरेक्टराइज बाय द विच टाइप ऑफ स्केल्स, यानी कौन कौन से स्केल से वो कैरेक्टराइज किया जाता है, तो कौन कौन सा स्केल है आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये और इनका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। बाकी इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब कराएंगे। देन इसके बाद हमारा इंटीग्यूमेंट ऑफ टेट्रापोड्स के यानी 4 लिम्स वाले जितने भी स्पीसीज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, उनके इंटीग्यूमेंट के बारे में जानेंगे। आई होप सो आप सभी को इस वीडियो में समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट वर्ड रहा है मेरा यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा रह जाता है ना अगर जल्दी जल्दी खींचता मैं, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।